नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणो महासायकचारुजं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो रहे, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ, पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे वो गोपाल राधे। गोविंद राधे वो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे वो गोपाल राधे।
Radhe Radhe Govind, Govind Radhe. Hey Radhe Radhe Govind, Govind Radhe. Govind Radeva Gopal Radhe बोलो गोपाल राधे Radhe Radhe Govind Govind राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Hey Radhe Radhe Govind Govind राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Hey Radhe Radhe Govind Radhe राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपर कर श्री रत्नमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी की जय 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 श्री राम। श्याम अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण न गया मोल एकताही सबे भूपत मिलिया छे। मोल एकताही सब भूपत मिल जाच साम दाम बहु करे दास नाहिन मति काचे। राम दाम दास नाहिन मत काच एक समय संकट मेले पानी महडारो। एक समय संकट पानी डार प्रभो तिहारी वस्तु बदन ते वचन उचारो। प्रभो तिहारी वस्तु बदन ते वचन उचार पाँच दोए सत को सुते
पुरुषोत्तम पूरण कियो, पुरुषोत्तम पूरण पुरुषोत्तम पूरण कियो। पुरुषोत्तम पूरण प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम संत श्री अंगद जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं अंगद जी के हृदय की अभिलाषा को पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। यदि यदवांछसि मद्भक्तस् तद तद कुर्यात् मतन्वितः। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मेरा व्यक्ति जो जो इच्छाएं करता है, कामना करता है, जो चाहता है, तद तद कुर्यात् मतन्वितः, वो प्रत्येक इच्छा को मैं आलस्य छोड़ करके पूरा करता हूँ। कल आपने श्रवण किया कि भक्ति की केवल एक ही इच्छा रहती है, मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे राघव परम प्रसन्न हो, दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती। और भक्ति की व्याख्या यही है, भक्ति की परिभाषा यही है, जिसके प्रत्येक कार्य से ठाकुर जी प्रसन्न हो। सुबह से रात्रि तक वो जो भी करता है वो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को देख के करता है, उनसे पूछ के करता है, जय जय मेरे इस कार्य से आप प्रसन्न हो तो मेरे से कार्य कराइए, नहीं मेरे से कार्य मत कराइए। तो एक भक्ति की अंतरतम की इच्छा को ठाकुर जी कैसे पूर्ण करते हैं, वही भक्तराज अंगद का चरित्र है। कल आपने श्रवण किया कि राजा सिलेडी सिंह ने अंगद जी की बहन से विष दिलाया, लेकिन विष का असर अंगद जी को नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम नृत्य करता है, जिसने अपने जीवन का आश्रय भगवान नाम को बना लिया है, उसके जीवन में संपूर्ण प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। संपूर्ण प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसा गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं। धाई धार फिर गए, धाई धार फिर गए, गुहार हितकारी हो, गुहार हितकारी हो। आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम को। आपने कभी सुना है कि जमुना जी का प्रवाह जिस दिशा में बह रहा उससे कभी उल्टा प्रवाहित होता है? कभी नहीं होता है। जिस दिशा में गंगा जी बह रही हैं, शुरू से लेके जब से प्रकट हुई हैं आज तक उसी दिशा में बह रही हैं। आपने सुना है कभी गंगा जी का प्रवाह उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रहा? नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जापक चाहे तो गंगा की धार को उल्टा बहा सकता है, यमुना की धारा को उल्टा। धाई धार फिर गए। तुमने सुना है कि जीवन में जब आपत्तियां विपत्तियां आती हैं तो बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर में आग लगा लेते हैं, यानी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रतिकूलता
आपको कष्ट देने के लिए आई है। और यदि आपके मुख में हरि नाम चल रहा है तो वही प्रतिकूलता अनुकूलता बन करके सेवा करने लग जाएगी। गुहार माने प्रतिकूलता, विपत्ति। गुहार हितकारी हो तो प्रतिकूलता ही आपकी सेवा में लग जाएगी, आपकी आराधना करने लग जाएगी। उस समय ने कहा मैं कहाँ तक कहूँ, मेरे जीवन का अनुभव। अंतिम बात कह देता हूँ। अंतिम बात गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आपकी जेब में भगवान नाम नृत्य कर रहा है तो मृत्यु आपके दरवाजे में आकर के प्रणाम करके लौट जाएगी। आई मी चमिटत आई मी, आई वही मृत्यु, मिटत आई मी च, बोलो आई बैठा उसको दिमाग, आई मी चमिटत आई मी जमिटत जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम, जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम, जपत हरि नाम को, जपत। हरि नाम को। अंगद जी के मुख में भगवान नाम चल रहा था और इसलिए कोई विष का प्रभाव नहीं, कोई प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं, बल्कि अंगद जी का शरीर और देदीप्यमान हो गया। रोम रोम में चमक आ गई। एक काहे की चमक है? ये प्रभु विश्वास की चमक है। जिसके जीवन में ठाकुर जी का विश्वास होता है बाजी मार देता है। मानव जीवन हर कोई नहीं जी पाता है। शोक में, चिंता में, दुख में, ग्लानि में जीता थोड़ी है जीवन। जीवन को ढोता है, जैसे कुली बोरा ढोते ना प्लेटफॉर्म में, ऐसे कौन जीवन जीता है। जीने का आनंद इन संतों के पास है जिन्होंने अपने जीवन की पोटली श्री हरि के चरणों में सौंप दी। हमारे वृंदावन में बहुत अच्छे संत थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन इतना उन्हें वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, धारा प्रवाह बोलते। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई। प्रज्ञा चक्षु से आँख से नहीं देखते थे, अंदर की आँख खुली हुई थी। कि जब मैं 8 वर्ष का था, घर में रहता था, तो मैं पिता की गोद में आके बैठ गया और कहा, पिताजी ये बात बताओ, आप संसार में ऐसा सुख है जहाँ दुख ना हो? मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये बताओ, संसार में ऐसा सुख है जहाँ दुख ना हो? पिताजी ने कहा, बेटा संसार में ऐसा सुख कहीं नहीं है। ऐसा सुख तो संतों के जीवन में है जहाँ दुख ना हो। शरण जी कहते हैं, जब मुझे पता चला कि संसार में कहीं ऐसा सुख ही नहीं जिसमें दुख ना हो, संतों के पास है, उसी रात्रि में घर छोड़ करके संत बन गया। अंगद जी को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अंगद जी का लक्ष्य, उनके पास जो हीरा है वो जगन्नाथ जी को समर्पित करना है। राजा सलेहरी सिंह ने देखा कि हीरा भी प्राप्त नहीं हुआ और अंगद की मृत्यु नहीं हुई, तो उसने नज़र कैद करा दिया। जिस कोठी में रहते थे अंगद जी, उस कोठी के चारों तरफ सैनिक खड़े कर दिए, बंदूक वाले खड़े कर दिए, यहाँ से कहीं जाने नहीं पाए, इसमें कहीं हीरा ना किसी को दे दे। और अब दिन रात पहरे में अंगद जी रहने लग गए। लेकिन अंगद जी को पहरे का दुख नहीं, अंगद जी को दुख केवल एक है, जय जय, क्या मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी? क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? क्या आपको ये हीरा मैं धारण किए हुए दर्शन नहीं कर पाऊंगा? देखे बिन प्रभु
प्रभु कल न परत है, न पड़त है। देखे बिन प्रभु देखे बिन प्रभु कल न परत है, पड़त है। भई क्षमा सिरे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, रागे प्रभु कब मिलो। हाँ मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, रागे प्रभु कब मिलोगे। दुख में तन सुख ऐन, दुख में तन सुख दुखन लागे न दरस बिनु, दुखन लागे लागे न दरस बिनु, दुखन लागे न। रात्रि में भगवान से करुण क्रंदन करते अंगद जी, जय मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है आपके चरणों में आने के, लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप तो सृष्टि में कुछ भी करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। और रोते अंगद जी, भगवान से अंगद जी का रोना नहीं देखा गया। भगवान ने क्या किया, एक दिन जितने पहरेदार थे सबको सुला दिया, सब गहरी नींद में सो गए। अंगद जी ने देखा यहाँ तो कोई जग नहीं रहा, चलो अपना हीरा लिया, पगड़ी में बांध के उसको पगड़ी बांध ली, रख करके 1 2 3 चल दिए। 4 घंटे के बाद सैनिकों की आँख खोली, वो तो 1 मिनट में अंगद जी को देखते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखा कहीं अंगद जी दिखाई नहीं पड़े, पूरे मकान को खोज लिया, कहीं नहीं दिखाई पड़े। बहुत डरे, अब तो राजा फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा, अब तो राजा फांसी लगवा देगा। एक ने कहा भैया जो हुआ सो हुआ, राजा को सूचना तो दे दे। डर के सब गए। हजूर एकाएक अंगद जी कहीं गायब हो गए, 2-3 घंटे से उनका पता नहीं है कहाँ पर हैं, गायब हो गए, तुम क्या कर रहे थे? बोले हजूर हम थे तो पहरे में, लेकिन एकाएक गायब हो गए, हमें थोड़े नींद का झोंका आ गया। अब तो बड़ा नाराज हुआ सुहेली सिंह। भक्तमाल जी में लिखा है कि 40 घोड़े भेजे उसने। अभी कितना चला होगा 4 घंटे में, 4 मील 8 मील, 40 घोड़े भेजे, जाओ तुरंत पकड़ करके ले आओ। घुड़सवार अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के पीछा किया। अब 4 घंटे में व्यक्ति कितना चल पाएगा? करीब करीब 10 मील दूर अंगद जी जा रहे थे, भगवान नाम लेते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे। फौज के लोगों ने चारों तरफ से अंगद जी को घेर लिया। अंगद जी देखा चारों तरफ घुड़सवार बंदूक लिए खड़े हैं। अंगद जी रुक गए। फौज वालों ने कहा महाराज आपको पता है आप सेनापति रह चुके हैं कि सेना को अपने राजा की आज्ञा को मानना होता है। हमें राजा ने कहा है कि आपको पकड़ करके लाए, यदि हीरा दे देते हैं तो छोड़ देना, अगर हीरा ना दें तो उनको पकड़ करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ। तो हम मजबूर हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए, राजा के पास ले जाने के लिए। तो ये अंगद जी सेनापति थे, जानते थे कि कितना अनुशासन सेना में होता है। अंगद जी ने जब ये बात सैनिकों ने कही तो अंगद जी ने श्री ठाकुर जी की तरफ देखा।
आकाश की तरफ देखा, कहा भगवान अब क्या करूं? जो मैं आग की चीज़ लेके आ रहा था उसमें तो इतना बड़ा अवरोध हो गया, अब मैं क्या करूं? गीता जी में लिखा है कि ठाकुर जी बुद्धि देते हैं। जब हम ठाकुर जी की तरफ मुख करते हैं ना तो ठाकुर जी बुद्धि देते हैं। तो ठाकुर जी ने बुद्धि दी अंगद जी को। अंगद जी ने कहा कि देखो सैनिकों, मेरी एक प्रार्थना है, ये हीरा मेरे पास है, ऐसा दिखाया। बड़ा भारी हीरा, चमचम ऐसा चमकता था ऐसे सूर्य का प्रकाश हो। ये हीरा मेरे पास है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, ये सामने सरोवर है, मैं इसमें स्नान करके फिर आपको हीरा। सैनिकों ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हीरा चाहिए, चाहे आप स्नान करके दें चाहे बिना स्नान करके दें। तो सैनिक चारों तरफ सरोवर के खड़े हो गए और ऐसा हीरा लेकर के अंगद जी ने सरोवर में प्रवेश किया। इतने इतने जल तक आए, कंठ कंठ तक जल में आए, ऐसा हीरा लिया हुआ। सैनिक चारों तरफ से देख रहे हैं कि स्नान करके हम हीरा देंगे, लेकिन हीरा को उठा करके अंगद जी ने कहा, जय जय, जब आप सर्वत्र व्याप्त हैं तो क्या सरोवर में नहीं है आप? प्रभु व्यापक, हाँ प्रभु सर्वत्र समान, प्रभु सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कल्याण के आदि संपादक परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान साहब पोदार जी से किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान है, तो हमारा प्रश्न ये है कि जैसे हम आपस में बोलते हैं क्या भगवान बोलते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम भोजन करते हैं क्या भगवान भोजन करते हैं? मेरा प्रश्न है जैसे हम चलते फिरते हैं वैसे भगवान चलते फिरते हैं? भाई जी ने कहा हाँ। लेकिन आपको विश्वास हो तो चलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपसे बात करेंगे, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। गीता वाटिका में भाई जी रहते, गोरखपुर गीता वाटिका में, और गीता वाटिका से करीब 4 या 5 मील दूर गोरखपुर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से एक वृद्ध ब्राह्मण करीब 60-65 वर्ष की आयु थी, और रोज एक दोने में पुष्प और एक दोने में तुलसी, रोज सुबह भाई जी के पास आके वो पुष्प और तुलसी रख के प्रणाम करके चले जाते। न कोई बात न कोई चीज, लेकिन रोज का नियम। एक दोने में पुष्प एक दोने में तुलसी भाई जी के पास रख करके प्रणाम करके चले। कई साल हो गए, एक दिन ही 2 साल नहीं, कई साल। उनके बड़े बड़े बाल थे और सफ़ेद थे, तो गीता वाटिका के लोग उनको नंद बाबा कहते। उनका नाम था दूसरा, लेकिन लोग नंद बाबा कहते। एक दिन वो तुलसी का दोना रख रहे थे, भाई जी तो अपना लिखते रहते, उनको तो कल्याण का बड़ा काम करना पड़ता दिन रात, तो देखते नहीं थे। आज पता नहीं क्या दृष्टि पड़ गई भाई जी की लिखते लिखते, उन्होंने जैसे दोना रखा, देखा तो मुस्कुराए। भाई जी ने कहा तुम्हें लोग नंद बाबा कहते हैं, तुम्हें बालकृष्ण का दर्शन हुआ है? बोले नहीं। नहीं हुआ? अच्छा बैठो, अभी दर्शन हो जाएगा, बैठे। वहीं बैठा लिया। अब
अभी भी वो कमरा है, उसको पावन कक्ष कहते हैं। और फिर अपना कल्याण का काम करने लगे, सामने बैठा लिया और फिर कल्याण का काम करने लग गए। आधा घंटे के बाद फिर दर्शन हुआ, बोले नहीं हुआ, ठीक बैठो, फिर कल्याण का काम। फिर आधा घंटे के बाद पूछा दर्शन हुआ, बोले नहीं, बोले बैठो। 1 घंटे के बाद उन्हें क्या देखा, दाहिनी तरफ से बड़ा दिव्य प्रकाश आ रहा है। भाई जी नीचे लिख रहे हैं, अपने कल्याण का काम कर रहे हैं। जो नंद बाबा बैठे थे आगंतुक में, उन देखा दाहिनी तरफ से बड़ा तीव्र प्रकाश आ रहा है। उन्होंने यूं नजर डाली प्रकाश में, प्रकाश के अंदर एक आकार बना बड़ा सुंदर सा, और उस आकार में बाल कृष्ण लाल प्रकट है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और बाल कृष्ण लाल नंद बाबा के सामने से, इधर भाई जी बैठे हैं, उधर नंद बाबा, दोनों के बीच से घुटरवन चलते हुए आए। बीच बीच में ऐसा देख लेते फिर चलते। ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंदु, देख हार तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास हाजी देख के मुखार बिंदु, रघुवर छवि के समान, रघुवर रघुवर छवि बनिया, रघुवर छवि बनिया। ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बाजत जनिया। तो जिसको विश्वास है कि भगवान यहाँ है तो है। तो अंगद जी ने कहा कि जैसे ऐसी कौन सी स्थल जगह है जहाँ आप नहीं है, जिस सरोवर में भी आप हैं, तो मैं हीरा आपको दे रहा हूँ। जब आप यहाँ हैं तो मैं हीरा आपको दे रहा हूँ। और ऐसा कह के अंगद जी ने उछाला हीरा। सब सैनिकों ने देखा हीरा ऊंचे गया और फिर नीचे सरोवर में गिर। प्रियदास जी लिखते हैं, ओहो, प्रियदास जी लिखते हैं, वस्तु है तिहारी प्रभु, वस्तु है तिहारी प्रभु, लीजिए उचारी, लीजिए उचालिया। वस्तु है तिहारी प्रभु, वस्तु है लीजिए उचारी, बानी लगी प्यारी, हाँ बानी लगी प्यारी, और धारी सुख पाएगे। बानी लगी प्यारी और धारी सुख पाएगे, और धारी सुख पाए, और धारी सुख पाए।
बढ़िया बात प्रियदास से लिखते हैं। बोले वाणी तो कई लोग बोलते हैं, जीव है मुख बोलेंगे, लेकिन ठाकुर जी को प्रत्येक व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं लगती है। ठाकुर जी प्रत्येक व्यक्ति के शब्दों को नहीं सुनते हैं। ऐसा विश्वास जिनमें प्रभु का हो। इसके हृदय में ये बात दृढ़तापूर्वक संत सत्संग के माध्यम से जम गई हो। भगवान सब जगह है। महात्मा तो कहिए, लेकिन गीताकार कहते नहीं, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं जिनको सब जगह मैं दिखाई पड़ता हूँ। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा तो कहिए, तो जिन्हें ये दिखाई पड़ता है कि सब जगह ठाकुर जी हैं, उनकी वाणी ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगा। अति प्यारी, प्यारी नहीं अति प्यारी। अंगद जी ने जब ये बोला कि जैसे आपकी वस्तु ऐसे स्वीकार करो, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो कहते ठाकुर जी का रोम रोम खिल गया। मुझे माना तो सही कि मैं यहां पर हूं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, बंगाली घर का शरीर, तो बहुत भजन कर, और रोज बिहारी जी कथा सुनने के लिए आते। रोज जब बिहारी जी की का भोग आता तो भक्तमाल की कथा होती, तो रोज आते। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई चीज़ लेते ही नहीं थी। एक गिलास जल में एक नींबू, बस 24 घंटे, बाकी कुछ नहीं देते। तो उन्होंने बुलाया एक दिन, हम गए तो हमने देखा लेटे हुए थे। मेरे मन में भावना आई कि देखो बाबा इतने कमज़ोर हो गए हैं, और कभी उठ के लघु शंका जाना है तो कोई नहीं था उनके पास। तो छोटा सा कमरा था, उसमें लेटे हुए थे। तो मैंने आग्रह से कहा, मैंने कहा महाराज जी, मैं आपके पास एक विद्यार्थी भेज देता हूँ, वो रात में आपके पास सो जाया करेगा, आपके पास कोई नहीं है। ऐसा जब मैंने ऐसा कहा तो पता नहीं बाबा में कहाँ से ताकत आ गई। बाबा बोले क्या कहते हो, हमारे पास कोई नहीं है? अरे हमारे पास राधा रानी है, राधा रानी। ये है विश्वास। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं। भक्ति का आरंभ ही नहीं होता बाबा, करने तो आगे की बात है। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं। तेहि बिन द्रवहि न तेहि बिन द्रवण राम कृपा बिनु सपन हो, राम कृपा बिनु सपन हो। जीव न लहे विश्राम, जीव न लहे विश्राम। हीरा उछाला, प्रभु इससे आज स्वीकार करो, मैं असमर्थ हूं आपके पास आने, आप तो समर्थशाली। सिनामा जी महाराज इस वाणी को सुनकर के कहते हैं कि ठाकुर इतने प्रसन्न हुए कि जो कभी नहीं हुआ वो किया ठाकुर जी ने। क्या किया? नामा जी मूल भक्तमाल में लिखते हैं कि जगन्नाथपुरी से श्री ठाकुर जी ने जमीन के अंदर ही अंदर इतना लंबा हाथ फैलाया, 700 कोस दूरी थी जहाँ सरोवर था, वहाँ से जगन्नाथपुरी की दूरी 700 कोस थी। लेकिन ठाकुर जी को कोस से क्या मतलब, ठाकुर इतना लंबा हाथ कर दिया। तो जगन्नाथपुरी से हाथ अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ही अंदर फैलाया, इतना लंबा हाथ, और सरोवर में पानी के नीचे झल 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 हाथ छलक रहा है ठाकुर जी का। और अंगद जी ने क्या देखा, उसी हाथ में हीरा रखा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नामा जी लिखते हैं, 5 2 सत को सुते, 5 2 सत को सुते। हर हीरा ले और धर्यो, हर हीरा अभिलाष
भक्त अंगद को अभिलाष भक्त अंगद पुरुषोत्तम पूरण कियो पुरुषोत्तम पूरण पुरुषोत्तम पूरण कियो पुरुषोत्तम पूरण कियो। पुरुषोत्तम पूरण। शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा जाके सुन महात्म नासत जाके सुनत महाकपिनाथ और झलकत राधा नंदला उलझल कद राधा नंदना गदे गदे स्वर पुल कित अंगनी आहा लोचन बरसत हसुअन जा उतर जात अभिमान व्याल विष जाते अभिमान ब्याल लेत जीवा सुरस तिहि काल नमो नमो श्री भक्तेश्वर नमो नमो श्री भक्त सुमा होत प्रीत भरी भक्त जनन सो भक्ति जनन तो लेत शीघ्र हटी चरण प्रसाद शीघ्र हटी चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति जगत कुशाग लेत सत्संग हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग भाग्य जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो श्री भक्त सुमा निशिवासर सोवत अरुजागत जय जय रोम रोम हुए करत निहार करत ध्यान श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा राधे राधे गोविंद गो